ठीक है। अच्छा, आस्तिक और नास्तिक से आप लोग क्या समझते हैं? आस्तिक मतलब जो ईश्वर को विश्वास करते हैं, ईश्वर मानते हैं। जो नास्तिक ईश्वर को नहीं मानते, हुए नास्तिक है ना। आपने अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन मैम बताएं शास्त्रों के क्या? नहीं ईश्वर नहीं, मैं शास्त्र को अनुसार पहले वेद पहले को जो मैं मानते हैं ना। पहले मैं बोलूंगी। हाँ जी। हेलो। जी बोलिए हाँ बोलिए हाँ। नीलू जी। तो अभी किरण जी ने ही एक्सप्लेन किया था ना, आप सही बोल रहे हैं। प्रचलित भाषा में हम लोग यही जानते हैं कि हम अगर ईश्वर में आस्था रखते हैं तो हम आस्तिक हुए, और ईश्वर में हम आस्था नहीं रखते हैं तो हम नास्तिक हुए। ठीक है, वो प्रचलित भाषा में है। लेकिन अब हम शास्त्रों को पढ़ रहे हैं ना, तो शास्त्रों नहीं, के वेद को अनुसार अब मानते हैं मैम। में वेद के हाँ जो शब्दों को मानता है वो आस्तिक है, और उसके जो सत्ता वेद को नहीं हाँ, जो मानते वो वेदों को नहीं। नास्तिक है। बिल्कुल। तो अभी शायद नीलू जी यही एक्सप्लेन करने वाले थे, एम आई राइट? यस मैम, मैं यही बोलने वाली थी। हाँ जो ठीक। वेद को मानता है, जो उसको स्वीकारता है, वो आस्तिक है। और जो वेद को नहीं मानता है, वो उसको फॉलो नहीं करता है, वो हम्म। नास्तिक है, हमारे नहीं, दर्शन के अकॉर्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो दर्शन के अनुसार जो हमारे ये मेरा फिर से माउस वर्क नहीं कर रहा है यार, मैंने सोच रही इसको इस्तेमाल ही नहीं करूंगी। चलो न्यू मैं ले इसको। लीजिए मैम। हाँ न्यू माउस ले लीजिए। हाँ ठीक है, न्यू ले लूंगी, ठीक है, आप लोगों के एग्जाम के बाद। जी। ठीक है, तो 6 हमारे जो है आस्तिक है, मैं ए से कर देती हूँ, ठीक है, जल्दी से हो जाएगा। और 3 जो है नास्तिक है। तो अभी आप लोगों ने एक्सप्लेन किया, बताया इतने अच्छे से कि जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक है। तो आस्तिक को मानने वाले कितने दर्शन है हमारे पास? 6। 6। दर्शन। ठीक है। और जो नहीं मानते हैं वो कौन से 3 है, नाम बताइए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बौद्ध, जैन और चारवाक। हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इनके लेखक भी आपको याद हैं क्या? हम्म। बौद्ध का तो गौतम, ये हाँ गौतम मैम। चलो ट्राई ट्राई करो, बहुत। ट्राई करो, बुद्धिस्ट कितने मानते का हैं, देखिए। बता सकते हैं चारवाक आप? चारवाक का नहीं हाँ पता मुझे। मैम, चरवाक का हम बता दें। चरवाक का चरवाक जी ही हैं, उनके नाम पर ये हम्म। दर्शन पड़ा है। हाँ तो चारवाक, हाँ, महर्षि चरवाक। चारवाक। जैन धर्म का महर्षि महावीर चारवाक। स्वामी है। जैन मुनि। हाँ। और बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध है। और हम्म। चारवाक दर्शन का चारवाक जी हैं। ठीक है, बहुत हाँ जी। बढ़िया। और 6 आस्तिक में नहीं बताया। सिक्स आस्तिक दर्शन में मैम पहला न्याय दर्शन का है गौतम ऋषि। वैशेषिक दर्शन हम्म। दूसरा उसका कनाद है। तीसरा सांख्य हम्म। दर्शन का कपिल महर्षि कपिल है। योग दर्शन का हम्म। महर्षि पतंजलि है। मीमांसा दर्शन हम्म। का जैमिनी है। और वेदांत दर्शन का हम्म। बादरायण है। बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड। तो ऐसे आप लोग याद कर लीजिए इसको, क्योंकि पूछ सकते हैं कि किसके प्रेरणता कौन है। ठीक है। तो त्रिविध दुख के बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 3 दुख बताए गए हैं, ठीक है। तो ये जो जीवात्मा है ये 3 दुखों से बंधा रहता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से दुख हैं, ये हमें सांख्य दर्शन कहो या फिर सांख्य कारिका के अंतर्गत हमको मिलता है। आप लोग याद करेंगे इन पॉइंट्स को जो हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा दुख है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक दूसरा है, और आधिदैहिक तीसरा दुख है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आध्यात्मिक दुख क्या है। आध्यात्मिक दुख होता है जो व्यक्तिगत है, ठीक है, जो व्यक्ति विशेष को होती है दुख, उसको हम आध्यात्मिक दुख कहते हैं। यानी इसमें आ जाएगा आपका शारीरिक दुख, मानसिक दुख, ठीक है। तो शारीरिक दुख कौन कौन से होते हैं, मुझे एग्जांपल देंगे आप लोग? कौन कौन सी दुख जैसे होती है? बात, पित्त, कफ का असंतुलन, ये सब भी हम्म। होगा ना। हाँ ठीक है, ठीक है। वात और पित्त और कफ से जो उत्पन्न होती है ऐसा दुख शारीरिक दुख कहलाता है मैम। फिर भूख हाँ लगना, प्यास लगना, ये भी तो होती है ना। हाँ, दुख थोड़ी ना है। भूख लगना बहुत अत्यधिक, हाँ दुख नहीं कह सकते हम लोग इस चीज को।
बट हमें हमारे शरीर में पीड़ा है, ठीक है, हम रोग से ग्रसित हैं, हमारा कोई अंग विशेष अंग वर्क नहीं कर रहा है, कार्य नहीं कर रहा है, वो सक्षम नहीं है, ठीक है, तो क्या होता है, वो डिजीज का कारण बन जाता है और वह दुख होता है, ठीक है, उसकी वजह से हम लोग अपने कार्य को नहीं कर पाते हैं, ठीक है, यानी शारीरिक क्रियाओं का सक्षम ना हो पाना उसके कार्य में, तो वो किसके अंतर्गत है, शारीरिक में। मानसिक दुख कौन कौन से होंगे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ठीक है, ये तो आप स्पिरिचुअल में पहुंच गए। नॉर्मल भाषा में हम क्या बोलेंगे, कौन सा दुख होता है? और आजकल बहुत है इनकी मैम चिंता हो गई, टेंशन हो हम्म गया, डिप्रेशन हम्म हो गया, फ्रस्ट्रेशन हम्म हो गया, ये सारी चीजें। हम्म सारे स्टेशन हो गए, हाँ नीलू जी सारे स्टेशन आ गए यहाँ पे। जी। ठीक है, तो मानसिक दुख बेसिकली जो मेंटल डिजीज होता है, यानी माइंड से रिलेटेड होता है, आपकी भावनाओं से रिलेटेड होता है, ठीक है, भावनाओं में जैसे अभी कल्याणी जी ने बोला है ना, काम क्रोध इत्यादि से ही हमारा मानसिक दुख उत्पन्न होता है, ठीक है, अगर स्पिरिचुअल वे में हम लोग समझते हैं। मानसिक दुख जो होता है, अगर ये प्रबल हो जाता है तो इससे हमारा शारीरिक दुख भी क्रिएट हो जाता है, ठीक है, शारीरिक हो गया तो वो मन के ऊपर भी इफेक्ट डालता है, मन का हो गया तो शरीर के ऊपर इफेक्ट डालता है, दोनों ही एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, ठीक है। तो आजकल देखेंगे आप, काउंसलिंग की बहुत ज्यादा नीड होती है लोगों को, क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल इतनी बिजी हो गई है कि वो अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो जो योग है, आप लोग योग में है ना, योग पढ़ रहे हैं, तो योग बेसिकली शारीरिक स्वास्थ्य को प्रदान करने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य को प्रदान करने के लिए ही सर्वोत्तम पद्धति है, ठीक है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम क्या क्या देते हैं योग में, मुझे कौन बताएगा, क्या करवाते हैं हम लोग? मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम प्राणायाम करवाते करते हैं, हैं। मंत्र उच्चारण करवाते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जो माइंड को रिलैक्स करे, उन सारी टेक्निक्स को हम अप्लाई करते हैं, थेरेपीज देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो दुख हैं, अगर शरीर में किसी प्रकार की पीड़ा है या मन में विकार है, तो वो आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत आएगा, ठीक है। शरीर, अभी बताते कल्याणी जी ने, शारीरिक दुखों की उत्पत्ति वात पित्त कफ के कारण होता है, और आयुर्वेद में हम लोगों ने इसको पढ़ा, ठीक है। इन्हीं तीन चीजों के ऊपर आयुर्वेद सबसे ज्यादा फोकस करता है, इन्हीं तीनों चीजों को बैलेंस करने की बात आयुर्वेद हमेशा करता है, और वही इनकी पद्धति है। तो जिनका ये तीनों दोष बराबर रहेगा वो कभी बीमार नहीं हो सकता, ना ही शारीरिक ना ही मानसिक, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, त्रिदोष जन्य दुख कहलाते हैं, ठीक है। जो वात पित्त कफ के डिसबैलेंस से होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम सभी? त्रिदोष जन्य रोग। यानी दोषों से उत्पन्न हुआ जो दुख है वो त्रिदोष जन्य है, लेकिन ये किसके अंतर्गत है? आध्यात्मिक के अंतर्गत है, ठीक है। अब मानसिक दुखों की उत्पत्ति काम क्रोध या, अच्छा आपने यहाँ से देख के बताया था क्या? ठीक है, तो ये सारा हमारा मेंटल डिजीज का कारण बनता है। तो सबको क्लियर आध्यात्मिक दुख? यस मैम। हाँ, बुक मैंने दिया हुआ है उसमें और डिटेल में है, ठीक है, हम लोग समराइज करके चल रहे हैं। तो त्रिविध दुख आपका दूसरे टाइप का है दुख, आधि भौतिक दुख, यानी वस्तुगत, यानी जो जगत में हमें दिखाई दे रहा है भौतिक रूप में, 5 एलिमेंट्स के थ्रू हमें दिख रहे हैं जो सारी चीजें बनी हुई हैं, ये इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आएगा जीव जंतुओं के द्वारा या प्रकृति में रहने वाले जितने भी अन्य प्राणी हैं उनकी वजह से दुख उत्पन्न होना, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, जैसे बिच्छू का डंक मारना, है ना, या कभी पैर का कांटा गड़ जाना पैर में, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी किसके अंतर्गत आता है? आदि भौतिक के अंतर्गत। अभी हाँ, आप लोग मुझे एग्जाम्पल देंगे कि हम रहते हैं इस जगत में रहते हैं, यहाँ पे 84 लाख योनियां हमारे साथ और भी रहती हैं, है ना, तो हम सब एक दूसरे के साथ रह रहे, तो हमें भी कई लोगों से या कई प्राणियों से टेंशन रहता है या फिर उनसे डर रहता है। तो किस किस तरीके के दुख होते हैं, तो आप लोग मुझे एग्जांपल्स दीजिए अपने लेवल पे।
क्या समझते हैं, क्या है भौतिक जगत में? यहाँ पे तो बता दिया, बिच्छू का डंक मार देना या कांटा चुभ जाना, ठीक है, यानी पेड़ पौधों से हमें जो दुख उत्पन्न हो रहा है, या फिर कीड़े मकोड़ों से जो उत्पन्न हो रहा है। और कौन से दुख हैं? परिवार में ही परिवार मनुष्यों के का सदस्य जो को आके भी दुख उत्पन्न हो मानसिक जाता दुख है हाँ। है। संसार के अंतर्गत। हाँ ठीक है। और ईर्ष्या जलन की भावना के साथ जो दुख मिलता है वो। नहीं, वो तो इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। वो किस में आएगा? अच्छा मैम ये भी आ सकता है, जैसे मैं रोड पर चल रही कोई आके मुझे बाइक से ठोक हाँ देंगे तो उसमें हाँ उसको भी हाँ, बोल सकते मनुष्य हैं ना। द्वारा दिए हाँ जाने वाला दुख भी आएगा मैम। हाँ मनुष्यों द्वारा दिए जाने वाला दुख, कोई हर्ट हाँ, करता है। मनुष्य या प्राणी, ठीक है, सिर्फ मनुष्य से नहीं, मतलब मनुष्य के अलावा और भी जितने जीव जंतु हैं उनके द्वारा अगर नहीं, कुछ वो पीड़ा हमें मेरे होती है। अकॉर्डिंग बताया मैम। अच्छा अच्छा, सॉरी, ठीक है ठीक है, मुझे लगा आपने सिर्फ इतना बोला कि सिर्फ मनुष्य के नहीं द्वारा। नहीं, मेरे हाँ अकॉर्डिंग ठीक है। आपने बोले ना, अपने अकॉर्डिंग बताए बोल के। हाँ हाँ, मनुष्य के द्वारा भी जो दुख प्राप्त होते हैं, यानी अन्य मनुष्यों के द्वारा। और बताइए, और सोचिए, और कौन से दुख हो सकते हैं आदि भौतिक में? मैम शारीरिक दुख। हाँ, शारीरिक दुख नहीं, इसमें कैसे होगा? वो तो इसमें है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक में। अच्छा, इजी मैम वे में भौतिक समझते हैं, इजी वे मैम में भौ- समझते हैं। मैम भौतिक दुख के आध्यात्मिक। अंतर्गत। हाँ, हाँ जी बोलिए आप बोलिए, आप बोलिए। मैम। आदि भौतिक दुख के अंतर्गत ना मैम, जितने हम्म भी जो भी किसी दूसरे से हमको मिल रहा है और वो पर्सन को हम जान रहे हैं, मतलब कोई व्यक्ति है, कोई जीव है, कोई जंतु है, कोई भी है, अगर हमको हम्म किसी दूसरे चीजों से दुख मिल रहा है तो आदि हम्म भौतिक के अंतर्गत है। आदि भौतिक का एक ही डेफिनेशन बोल सकते हैं कि जैसे कि ये बोलते हैं ना, आध्यात्मिक में शारीरिक मानसिक आ जाता है, तो आदि हम्म भौतिक में हर वो दूसरा व्यक्ति, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, दूसरे व्यक्ति से जो हमको प्रॉब्लम होती है वो आदि हम्म भौतिक के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत जीव जंतु का काटना, जंगली जानवर का भी किसी व्यक्ति के द्वारा, या कोई एक्सीडेंट, मतलब हर वो चीज जिसको हम जान रहे हैं इसके कारण हमको प्रॉब्लम हो गई, वो सारे हम्म आदि भौतिक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जान रहे हो नहीं जान रहे हो सब। इट मीन्स कि हाँ आप सरल शब्दों में अगर लेकर चलते हैं, आध्यात्मिक यानी व्यक्तिगत दुख, आपके द्वारा आपके शरीर में जो दुख उत्पन्न हो रहा है वो सब किसके अंतर्गत आएगा? आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और जो अन्य के द्वारा, यानी आपके शरीर के द्वारा जो उत्पन्न नहीं हो रहा है, दूसरे के द्वारा जो पीड़ा आपको मिल रही है, दुख मिल रहा है, वो किसके अंतर्गत आएगा? आदि भौतिक दुख। हाँ भौतिक मैम, जगत यही क्या कहना है? चाह रही थी मैं हाँ, भौतिक कि जगत जो किसी हमारे दूसरे के। आसपास पर्यावरण में दिख रहा है, जो चीजें जो वस्तुएं अवेलेबल हैं, उनके द्वारा जो दुख हमें प्राप्त होता है वो आदि भौतिक दुख कहलाता है, ठीक है। जी अब जी। मैम सबसे सीधा से लास्ट, बोले तो पंच महाभूत है, उनसे जो हमको कष्ट हो रही है उनको भी बोल सकते हैं। आप घुमा के बोल सकते हैं, बट डायरेक्ट वे में देखो, व्यक्तिगत में भी तो पंच पंच एलिमेंट आपको इफेक्ट कर रहे हैं ना, जी मैम। क्योंकि 5 एलिमेंट तो हमारे शरीर के अंतर्गत भी है। जी हाँ, मतलब इनडायरेक्ट वे में आप ले जाके वहीं पे रिलेट करते हैं, हो जाएगा, बट बहुत समझाना पड़ेगा फिर आपको, तो ये एग्जाम्पल नहीं देना, ठीक है। ये तो तीनों के अंतर्गत आ सकते हैं, तीनों के नहीं, स्टार्टिंग के 2 में आएंगे, लास्ट वाले में नहीं आएगा। नहीं नहीं, आ जाएगा, तीनों में आएंगे, ठीक है। चलो, अभी थर्ड वाला जो है आपका, हम देख लेते हैं। आदि दैविक दुख, यानी देवताओं से संबंधित, ठीक है। कभी कभी भूत प्रेत आदि के कारण भी हमें कष्ट उठाना पड़ता है, कुछ दैविक शक्तियां भी हमें दुख पहुंचाती हैं, ऐसे दुख को आदि दैविक दुख कहते हैं। तो ये इसको हम समझते हैं, आप लोग ऐसे मान के चलिए कि जैसे प्राकृतिक आपदा के बारे में आप लोगों ने सुना है ना, पढ़ा भी होगा। बाढ़ आ जाना, बाढ़ यस आ मैम। जाना, वा- भूकंप आ वर्षा न जाना, होना, बादल का फट सुनामी, जाना। कोरोना। या वर्षा न होना। कोरोना तो इंसान ने क्रिएट कोरोना किया नहीं है। है। उसको इंसानों ने क्रिएट किया है, चाइना में लैब एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो वहां से एक्सपोज हुआ है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हमारे साइंस ने इतना डेवलप कर लिया है, नए नए एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, ठीक है।
तो ये आदि दैविक नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा, लेकिन ये सारा प्लान तो गॉड ने किया हुआ था ना, कैसा होना है, पूरे विश्व पे आपदा लाना है ना, तो उन सब के पीछे का जो कारण है तो भगवान जी को ही पता है। बट हम उसको इंक्लूड भी कर सकते नहीं भी, बट ज्यादा पॉइंट आपका जाता है नहीं की तरफ, ठीक है। लेकिन भूकंप है, बाढ़ का आना है, बादल का फट जाना है, ज्वालामुखी क्रिएट हो जाना है, तो ये सब किससे संबंधित है? आदि दैविक दुख के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। वो आदि है या आदि होगा मैम? आदि होगा मेरे ख्याल से, आदि दैविक दुख है वो। मैं इसको देखती हूँ, ठीक है। जी देखिए वैसे बोलने में तो आदि ही बोलते हैं हम लोग, आदि, ठीक है। मैं इसको चेक करती हूँ। हाँ यस मैम। हाँ, एक तो मुझे लेखक का नाम पता करना है और एक ये मैं चेक करके बताती हूँ बुक में, ओके। ठीक है, तो आप लोगों को तीनों दुखों का जो है वो क्लियरेंस हो गया है, क्लियर यस है? मैम। हाँ, चलो अभी मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, फिर इसके बाद हम अपना आज का क्लास वाइंड अप करते हैं। इसको हम कल करेंगे, ठीक है। ये मैं पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में दे दूंगी, ठीक है। आप लोग ये पीडीएफ कर लेंगे, इतना काफी है एग्जाम पर्पज से, नेट के पर्पज से भी काफी है, ठीक है। और भी मेरे पास पीडीएफ थी, लेकिन उसको समझने में आप लोगों को थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती थी, क्योंकि वो थोड़ा शास्त्रों में उसको समझाया गया है, जिसको सरल शब्दों में समझाया गया है। आपको वर्ड टू वर्ड देखना है और डिटेल में जाना है, तो बुक मैंने दिया हुआ है सांख्य कारिका का, इंग्लिश हिंदी दोनों। आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप उसको रीड करिए, और कोई भी डाउट होगा तो हम लोग करेंगे उसको, ठीक है। तो कल शनिवार है, कल क्लास होगी। हाँ, मेरे को एक क्वेश्चन ओके मैम। पूछना था आप लोगों से। हम लोग जब क्लोजिंग मंत्रा करते हैं, है ना, जब क्लास को खत्म करते हैं, तो आप लोग सुनते होंगे या हम लोग भी करते ही हैं, 3 बार शांति शांति करते हैं, है ना। तो 3 बार हम शांति शांति क्यों बोलते हैं? नीलू जी आप नहीं करेंगे, गौरी जी आप भी नहीं, और कोई मुझे बताएंगे? विश्व मैम की अच्छा, शांति के लिए। अरे मैम रुको मैं रुको, बोल एक रही एक पहले। नया नाम आया, एक नया नाम आया मेरे पास, जो हमेशा बोलते हैं ना, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो बोले, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया जो हम लोगों को चाहिए था। आप सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, बोलो, ठीक है। तो वर्षा जी आप बताएंगे, ठीक है। उन्होंने हैंड रेस किया, वो मुझे नया नाम मिला। गौरी जी, किरण जी आप लोग अपना हैंड्स डाउन कर सकते हैं। मुझे पता आप लोग बहुत अच्छे से बताते हो और आप लोगों को पता भी है। तो अभी वर्षा जी आप बताओ, हम 3 बार क्यों बोलते हैं शांति शांति? 4 बार क्यों नहीं बोलते हैं? 10 बार क्यों नहीं बोलते हम? मैम ये अभी इसका आंसर ना जो अभी आप पढ़ाए हैं ना, उसका हम्म आंसर वही है जो 3 प्रकार के आपने दुख बताए ना, हम्म आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक जो है। हम्म इन्हीं दुखों को हम लोग शांत करने के लिए ही, इन तीनों दुखों से मुक्ति पाने के लिए 3 बार ही हम लोग ये लास्ट में बोलते हैं। यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। ये मैम राहुल सर ने हम लोग को पढ़ाया था ना, ये तब अरे वाह। बताया था, हम लोग को भी नहीं पता था ये। तो मुझे मनमोहन जी से पूछना चाहिए था। हाँ, आप लोग थर्ड सेमेस्टर के बच्चे आके बता देते हैं, और ठीक है, कोई नहीं, अच्छी बात है। यस मैम, मैम आप मेरे को लोगों वर्षा नहीं ना, पता था, अगर मैम मेरे को पूछा वर्षा ना रहता तो नहीं बता पाया रहता। मैम वर्षा मुझे भी कभी नहीं कभी पता था आती है, मैम। लेकिन वो ना बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। आप ना उससे अगर अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं किसी अनजान व्यक्ति से आंसर पूछूं, तो मैं अभी से बता देती हूँ, वर्षा से मत पूछिएगा। बहुत इंटेलिजेंट है मैम, और उसको सब पता रहता है, और वो कभी कभी आती है और ना साइलेंट है, वो छोटी मिसाइल है मैम। नहीं, ऐसा अच्छी कुछ बात, नहीं है मैम। नहीं बहुत अच्छी बात है। आप क्लास, इसका मतलब ये नहीं क्लास नहीं आएंगे। आज तारीफ हो रही है तो क्लास नहीं लेना, जब भी पॉसिबिलिटी होती है क्लास लो, ठीक है। तो मनमोहन जी, बट कोई बात नहीं, होता है। अभी इन लोगों ने पहले पढ़ाई कर ली थी ना, तो उससे रिलेटेड वो आंसर कर पाते हैं। आप भी अब जब भी पूछा जाएगा आप लोग इजिली आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो आज मनमोहन जी हाँ को पता चल गया हम 3 बार मंत्र क्यों बोलते हैं शांति शांति का। मैम। हाँ जी कल्याणी हेलो। जी। हाँ,
और नीलू जी एक मैसेज दिए ना, जब आप आदि दैविक पढ़ा रहे थे तो करुणा को आदि दैविक में डाले, तो आदि दैविक जो करुणा में होगा क्या? हम ले सकते हैं बट मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी उसके साथ, है ना, क्योंकि वो इंसानों के इस पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था एक बार, फिर क्लास में क्वेश्चन आया था किसी का, तो हम लोग भी इस पे थोड़ा सा साइलेंट थे कि हम किसको लेके चलें, बट ज्यादा अगर हम देखते हैं तो इंसानों के उसमें जाएगा, वो आदि दैविक में नहीं जाएगा। ठीक है, वो वायरस है। वो बाकी तो ये डिजीज, सोचने, हाँ इसको सोचने का विषय है और सोचते हैं फिर देखते हैं इसका आंसर निकालते हैं, है ना। वो आदि भौतिक इसलिए आएगा क्योंकि वो डिजीज के ऊपर में हो रहा है ना, हमारे रोग के लिए हो रहा है, तो वो चीज आदि भौतिक में आ जाएगी। और आदि दैविक में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हमको भगवान साइड से वो नहीं मिल रहा है, मतलब कि जैसे कि तूफान आती है या फिर बाढ़ हम्म। आता है, ये सारी चीज नहीं हाँ आ ये तो रही है ना वो, इसलिए। हाँ, प्रेरणा जी का जो पॉइंट है, मैं सेटिस्फाइड हूँ इनसे। हाँ ये आदि दैविक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये हाँ, इसीलिए इंसानों मैं की, क्वेश्चन की, क्योंकि वो मैसेज तो आदि दैविक का डिस्कशन जब चल रहे थे ना, वो मैसेज हाँ ऐसे, तो हाँ, इसीलिए मैं। नहीं नहीं ठीक है, जहाँ डाउट होता है वहां पूछना चाहिए ना, और पूरे श्योरिटी के साथ उसको क्लियर करके जाना चाहिए। तो वही आदि दैविक नहीं होगा, इंसानों के जरिए जो चीजें क्रिएट होती हैं वो नहीं उसमें काउंट होता है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है लैब में एक्सपेरिमेंट हुआ था। ठीक है जी, थैंक यू। तो अभी क्लास को हाँ वाइंड मैम। अप करते हैं, 53 हो गया है, तो अभी नेक्स्ट क्लास आपका कल ही रखेंगे और टाइम से सब लोग जुड़ेंगे। कल हम लोग और आगे इसको करेंगे, 3 चीजें हमारी कंप्लीट। तो क्लास को वाइंड अप करते हैं, सभी अपना स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे। मनमोहन जी आप क्लोजिंग मंत्र करवाइए। अवेलेबल हैं, लेफ्ट हो गए, चलो मैं करा देती हूँ। अपना कमर गर्दन सीधा रखते हुए धीमा लंबा गहरा श्वास लेंगे, ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्ष गुण शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्मा शान्ति सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा हम सभी को आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख से हमेशा बचा कर रखें। इसी प्रार्थना के साथ हम सभी आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे हम सभी, ठीक है, 6 से 7। प्रणाम मैम। प्रणाम। अपने क्लासमेट्स को बोलिए कि वो क्लासेस ज्वाइन करें, उनके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, नहीं तो रिकॉर्डिंग में क्लियर नहीं होते डाउट्स। मैम क्लास में थैंक यू खूब मजा प्रिया आया, जी। थैंक यू मैम, बाय।